तुम्हारे बाप ने मरने के बाद तुम्हारे लिए 4 चीजें छोड़ी हैं, जिनमें से एक ये तुम्हारा घर है। उसकी वसीयत ये थी कि इस घर में तुम दोनों इकट्ठे रहो और बाकी जो 3 चीजें हैं वो बांटी नहीं जा सकती। मुंशी साहब वो 3 चीजें कौन सी हैं? जिनमें से एक खेस और माल्टे का दरख्त और एक पेड़ है। अब तुम दोनों ये डिसाइड कर लो कि कौन कब और कहाँ किस चीज को इस्तेमाल करेगा। ठीक है मुंशी साहब, हम आपस में तय कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है मुंशी साहब। ये छोटे मुंशी साहब ठीक कह रहे हैं, हम 3 चीजें बांट लेते हैं ताकि आने वाले वक्त में हमारे दरमियान कोई फर्क ना आ जाए। ठीक है भाईजान, लेकिन हम ये तीनों चीजें बांटेंगे कैसे? आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले इस भेड़ का बंटवारा कर लेते हैं। इसका आगे वाला हिस्सा तेरा और पीछे वाला हिस्सा मेरा, यानी कि मतलब घास तू डालेगा और दूध मैं पीऊंगा। ठीक है भाई साहब। अरे भाई साहब मुझे भी दूध दे दे। Oh, no. अरे तुझे याद नहीं है, तेरी मेरी तय हुई थी कि पीछे वाला हिस्सा मेरा और आगे वाला हिस्सा तेरा। इसका मतलब है दूध मैं पीऊंगा, तू सिर्फ चारा डालेगा। ये भाई तो मेरे साथ बेईमानी कर रहा है। अभी मुंशी के पास जाता हूँ। मुंशी साहब मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। अच्छा, तो मुझे सब समझ आ गया। आपने इस तरह करना है, जब वो दूध निकालने लगे तो आपने पेड़ के अगले हिस्से को जोड़ना है, फिर वो इस तरह दूध नहीं निकाल सकेगा। ठीक है मुंशी साहब, अब मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ ठीक है, जल्दी जाओ। Oh, no. अरे बेवकूफ इंसान, ये क्या कर रहा है? सारा दूध नीचे गिरा दिया। जो भी किया तुझे इसे क्या, मैं तो अपने आगे वाले हिस्से को हिला रहा था। अगर तू आगे वाले हिस्से को इस तरह हिलाएगा तो मैं दूध कैसे निकालूंगा? अबे तुझे इसे क्या, मैं अपने हिस्से के साथ जो भी करूँ। लगता है हरामखोर को अब समझ आ गई है। ठीक है, आज के बाद हम दूध आधा करेंगे। ठीक है, चलो फिर खेस का बंटवारा करते हैं। अब भी इसकी अकल टिकाने आई है। ये खेस रात को मेरा और दिन को तेरा। ठीक है भाई। अरे भाई बहुत सर्दी लग रही है, थोड़ा सा खेस मुझे दे दो। अरे छोटे तुझे याद नहीं क्या बंटवारा हुआ था? ये खेस रात को मेरा और दिन को तेरा, इसे छोड़ दे, चला जा। ये हरामखोर मेरे साथ फिर ज्यादती कर रहा है। अभी मुंशी के पास जाता हूँ। अरे मुंशी साहब अब फिर से मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा ठीक है, मुझे सब समझ आ गया है। अब आपने इस तरह करना है, जब शाम का वक्त हो जाए ना तो तूने खेस को गीला कर देना, फिर मैं देखता हूँ वो कैसे सोएगा। ठीक है मुंशी साहब, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ ठीक है। अबे हरामखोर, ये क्या कर रहा है? तूने सारा खेस गीला कर दिया, अब मैं रात को सोऊंगा कैसे? मुझे लगता है आप भूल गए हैं, दिन के वक्त के खेस मेरा होता है। मेरा जो दिल करेगा मैं दिन में इसके साथ करूंगा, रात को आप जो मर्जी डालो। हैं? इस बेवकूफ को कैसे अकल आ गई? ये कुछ ज्यादा ही शाना बन रहा है। ठीक है छोटे, अब रात को हम इकट्ठा ये खेस इस्तेमाल करेंगे। चलो आओ और तीसरी चीज का बंटवारा करते हैं। ठीक है, चलते हैं बड़े भाई। अबे छोटे, इसका नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा होगा और ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा। ठीक है भाई। अबे इसे हाथ नहीं लगाना। अबे हरामखोर, ये नीचे वाला हिस्सा तेरा है, ऊपर वाला हिस्सा तो मेरा है। ये हरामखोर साला तो फिर 2 नंबरी कर रहा है। अभी मुंशी के पास चलता हूँ। अरे मुंशी साहब, मेरा बड़ा भाई फिर से मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है। अच्छा ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप इस तरह करो, दरख्त को नीचे से काट दो, फिर मैं देखता हूँ वो कमीना कैसे माल्टे तोड़ता है। ठीक है मुंशी साहब, मैं अब ऐसा ही करूंगा। जाओ शाबाश। अबे हरामखोर, ये दरख्त को क्यों काट रहा है? अबे तुझे इसे क्या, ये नीचे वाला हिस्सा मेरा है, जो मर्जी इसके साथ करूं। हैं? इस कमीने के पास इतनी अकल कहाँ से आई? अब तो मैं भी माल्टे नहीं खा पाऊंगा। ठीक है छोटे भाई, आज के बाद सारी चीजें आधी होंगी। ठीक है। अल्लाह मुंशी को लंबी उम्र दे, उसने मुझे जलील होने से बचा लिया।